नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत शर्मा फ्रॉम ट्रेडिंग विनीत। आज देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अगले वीक कैसा मूवमेंट रह सकता है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि कुछ देशों के बीच में, जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इजराइल और हमास के बीच में कुछ युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो उसका मार्केट पर क्या सेंटिमेंट हो सकता है। साथ में कुछ सेक्टर देखेंगे, किस सेक्टर में कैसा मूवमेंट आ सकता है या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। साथ में देखेंगे कि लास्ट वीक कैसा क्या मार्केट ने किस सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस किया है। साथ में कुछ देखेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं कि जिससे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है या मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। और साथ में बिक्स को भी देखेंगे कि बिक्स में क्या पोजीशन बनी हुई है कि मार्केट में कैसी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर। ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है, जिसने कि ये वीक में जो हाई बनाया था वो 25,100 के आसपास का हाई बनाया था। और जिसने क्लोजिंग दी है वो 24,717 के आसपास की क्लोजिंग है, जो कि जो पिछली वीक की जो क्लोजिंग थी उससे करीब करीब 100 पॉइंट नीचे आकर उसने क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं रहता है तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता है मार्केट का। जिसके लिए एक जो सपोर्ट एरिया है, जो निफ्टी 50 के लिए एक सपोर्ट एरिया है, वो 24,500 के आसपास का एक एरिया जो है, ये सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है निफ्टी के लिए। अगर इससे नीचे आता है तो फिर निफ्टी 24,000 तक आने की कोशिश करेगा। इसने जो पिछले वीक में जो हाई बनाया था 25,078 के आसपास था, और जो लो बनाया था वो 24,686 के आसपास का लो बनाया था। तो इसने जो करीब करीब ऊपर से जो क्लोज हुआ है इस वीक में, वो ऊपर से करीब करीब 350 पॉइंट के आसपास नीचे आकर के निफ्टी ने क्लोज किया है। तो देखते हैं अगले वीक में क्या पोजीशन बनती है। अगर कुछ सेंटीमेंट खराब आता है तो फिर निफ्टी की संभावना है कि वो अपना 24,500 तक का लेवल टेस्ट करे, और साथ में फिर नीचे तक 24,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। डेली चार्ट पर देखेंगे निफ्टी को, तो डेली चार्ट पर लास्ट वीक में जो फ्राइडे का जो सेशन था उसमें अच्छी खासी गैप डाउन देखने को मिली, और जो कि नीचे से जो कि ओपन होने के बाद भी उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी एक जो बार जैसी स्थिति बनी हुई है इजराइल और हमास के बीच में। तो देखते हैं वो मार्केट के सेंटीमेंट को कहाँ तक ले जा सकता है। उसके बाद में जैसे कि आप देखते हैं कि एक 24,500 का एक लेवल है सपोर्ट के लिए, एक अच्छा सा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जहाँ से निफ्टी पहले ऊपर नहीं जा पा रहा था, और जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था वो ये वाला लेवल है 500 से 550 के आसपास का। उसके अगर नीचे आएगा बैंक निफ्टी तो फिर 24,000 तक के लेवल दिखा सकता है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन है। बैंक निफ्टी को देखते हैं पहले वीकली उसमें। बैंक निफ्टी ने वीकली जो है, बैंक निफ्टी कुछ टाइम से आप देखेंगे कि पिछले 4-5 वीक से आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। बाकी का लास्ट वीक में तो काफ़ी कुछ सेलिंग देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसने एक जो हाई बनाया था 53,358 का हाई बनाया था, और इसके लिए एक जो लाइफ टाइम हाई था एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके नीचे एक और रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो 52,800 के आसपास का है, वो भी एक उसके लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस वीक पिछले वीक में आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी ने 53,350 के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि जो पिछली जो क्लोजिंग थी उससे 60 पॉइंट ऊपर आकर के क्लोज किया है, लेकिन वहीं इनसाइड कैंडल जैसा एक फॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम से आप देखेंगे तो लास्ट के 3 वीक में उसने कंसोलिडेट किया, वहीं उसके बाद नीचे गिरा, और नीचे पिछले वीक में नीचे गिरा। उसके बाद जो लास्ट वीक जो था उसमें एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये इनसाइड कैंडल इसके हाई लो और के अंदर ही अंदर है, तो इसलिए इसको इनसाइड कैंडल बोलेंगे। इसने जो हाई बनाया था इस वीक में वो 52,340 का हाई था, 52,340 के आसपास का हाई था, और जो लो बनाया था वो 51,087 के आसपास का लो बनाया था बैंक निफ्टी ने। ये जो है जो यहाँ से अगर पिछले वीक में देखेंगे, अपने हाई से देखेंगे, तो करीब करीब 1,000 पॉइंट के आसपास नीचे आकर के क्लोज किया है
निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कम परफ़ॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो इसके लिए सपोर्टिंग जो बैंक हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही हैं। जैसा कि बैंक निफ्टी में एक सबसे मेजर जो बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है, और मेजर एचडीएफसी बैंक भी अपने कुछ एक लेवल पर आके वहीं कंसोलिडेट करते हुए दिख रही है, इसलिए बैंक निफ्टी में ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है जैसा कि निफ्टी में मिला है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की अभी क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या नीचे आने की संभावना है। चलिए चलते हैं ग्लोबल मार्केट पर, थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं कि क्या पोजीशन रही ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में आप देखेंगे तो जो कल के जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें ग्लोबल मार्केट ने जो डॉ जोन्स था वो 1.51% के आसपास गिरावट दिखा रहा है, एस&पी 1.84% के आसपास दिखा रहा है, नेस्डैक 2.43% के आसपास दिखा रहा है। बाकी का और कुछ अदर यूरोपियन मार्केट्स में देखेंगे तो सारी जगह सब 1% 2% के आसपास का। गिफ्ट निफ्टी है 0.35% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को। निफ्टी जापान 6.17% के आसपास है। हैंसेंग ताइवान कॉस्पी जो सारे के सारे जो इन वो हैं कंट्रियां, वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सारा जो असर है ये सब उसी बार की वजह से हो रहा है, जिस वजह से उसका एक जो सेंटिमेंट है वो खराब है अभी। बाकी का क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो है 74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 10 ईयर का बॉन्ड देखेंगे यूनाइटेड स्टेट का 10 ईयर तो 3.79% के आसपास यील्ड जो चल रहा है। एफआईडीआई का डाटा देखते हैं कि एफआईडीआई का डाटा क्या कह रहा है कि एफआईडीआई और डीआई ने कैसी क्या बाइंग और सेलिंग की है। तो एफआईडीआई का देखेंगे तो लास्ट मंथ में, जुलाई के मंथ में एफआई ने 5,407 करोड़ की बाइंग की थी, और डीआई ने भी 23,486 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली थी। तो करीब करीब ओवरऑल देखा जाए तो एफआई और डीआई दोनों ने ही पिछले मंथ में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। अच्छी खासी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक देखने को मिली थी। अभी इस मंथ में देखेंगे एक और दो ही ट्रेडिंग सेशन हुए हैं अभी, जिसमें कि फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एफआई ने बाइंग की थी 2,000 करोड़ के आसपास की, और डीआई ने सेलिंग की थी 327 करोड़ की। लेकिन जो अभी फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ है उसमें कैश सेगमेंट में एफआई ने 3,300 करोड़ के आसपास सेलिंग की है, और 2,900 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिली है डीआई की। तो अभी दो ही ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या एफआई करते हैं, क्या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या कुछ आगे कुछ संभावना बनती है कि बाइंग करेंगे तो मार्केट को नए लाइफ टाइम हाई तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। चलिए चलते हैं सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि लास्ट के मंथ में पिछले सेक्टर ने कैसा क्या परफॉर्मेंस किया था। साथ में पहले देख लेते हैं इंडिया विक्स को देख लेते हैं। इंडिया विक्स जो अभी चल रहा है 14.32 के आसपास चल रहा है, यानी पिछले कल के दिन में 10% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है इंडिया विक्स में। अगर ये 15 से ऊपर निकलेगा तो फिर निफ्टी में मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सेक्टर वाइज देखते हैं तो सेक्टर वाइज कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा। निफ्टी फार्मा तो फ्लैट ही रहा करीब करीब। बाकी और सारे सेक्टरों में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्राइवेट बैंक है, निफ्टी मीडिया है, एफएमसीजी है, सारे सेक्टरों ने थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और जो अच्छी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली वो निफ्टी रियल्टी काफ़ी गिरे हैं, ऑटो भी, मेटल भी, आईटी भी, कमोडिटी, एमएनसी, ये काफ़ी सेक्टर अच्छे, यानी देखा जाए तो सारे के सारे सेक्टरों ने कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। किसी भी ऐसे सेक्टर ने कोई ऐसा सपोर्ट नहीं देखने को मिला जिससे कि थोड़ा सा मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाया जा सके। चलिए चलते कुछ सेक्टर देख लेते हैं, उन सेक्टरों में देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कैसा क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखने को मिलते हैं निफ्टी आईटी। जैसा कि ये वीकली चार्ट है निफ्टी आईटी का, ये एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। जैसे कि आप देखेंगे काफ़ी अच्छी खासी एक सेलिंग कैंडल देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी का जो चार्ट है उस पर आपको काफ़ी बुलिश एनगल्फिंग जैसी कैंडल देखने को मिल रही है। अगर ये यहाँ से ये सपोर्ट के अपने आसपास
आती हुई दिख रही है। अगर इस सपोर्ट को अगर नीचे एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक 38,640 के आसपास आ सकता है। अगर इसको अगर नीचे ब्रेक करेगा तो फिर नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी का हम कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट यहीं तक सपोर्ट लेके अगर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। चलिए एक और सेक्टर देखते हैं, निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर को देखते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, इसमें भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जब तक कि ये इस सेक्टर ये जो इस 63,60,800 के आसपास जब तक इसको नहीं निकालता है तब तक एक पॉजिटिव उसमें निफ्टी एफएमसीजी को देख सकते हैं। बाकी का अभी तक निफ्टी एफएमसीजी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, करीब करीब 4-5 हज़ार पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखाया है निफ्टी एफएमसीजी ने, तो काफ़ी अच्छा सेक्टर चलने को रहा है। साथ में देखते हैं एक और सेक्टर देखते हैं, ऑटो सेक्टर देखते हैं। एक निफ्टी ऑटो सेक्टर में देखेंगे, निफ्टी ऑटो सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कहीं भी ऐसा अच्छा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। यहाँ आके कुछ टाइम से कंसोलिडेट किया उसने, लेकिन वो अच्छा उसमें, क्योंकि बैंकों की क्या अपनी जो कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां, उनके आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर में सारी ज़्यादातर कंपनियों के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें एक अच्छी सी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल तो बनाई उसने, लेकिन उसके बाद ये जो पिछले वीक था उसमें, लास्ट वीक जो भी कल क्लोज हुआ है, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जब तक ये इसके ऊपर ही रहती है तब तक अपन ऑटो सेक्टर को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो बाकी का लेवल का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, लेवल पर ही स्टॉक को बाई और सेल करें। एक और देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप को देखते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप में क्या, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन तो देखने को मिला था। उसके बाद ये फिर से ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी यही एक अपने रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर वहीं देखेंगे। अब तो 3-4 वीक से वहीं कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। जब तक कि ये इसके ऊपर एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक अपन ये नहीं मान सकते कि निफ्टी स्मॉल कैप में थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। बाकी का भी सेंटीमेंट तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट के, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गिरते हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक ही जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं। इसलिए लेवल का आप लोग विशेष ध्यान रखें। एक मिड कैप का भी और देख लेते हैं, निफ्टी मिड कैप, और देखते हैं निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 में भी आप देखेंगे तो उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। साथ में आप देखेंगे तो ऊपर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिख रही है, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है। अगर इस अगर इसके नीचे अगर क्लोज करता है मार्केट अगले वीक में, तो फिर संभावना है कि जो एक सपोर्ट एरिया था निफ्टी मिड कैप का 54,500 के आसपास, तो यहाँ तक आने की संभावना हो सकती है निफ्टी मिड कैप में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी उसके कंपैरिजन में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, क्योंकि एक ग्लोबल सेंटीमेंट भी अच्छे नहीं है। साथ में बैंकिंग सेक्टर अभी कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के मूड में है। तो देखते हैं अभी क्या अगले वीक में बैंक निफ्टी क्या करता है। अगर इस लेवल से अगर नीचे निकालेगा तो 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है निफ्टी के लिए, और अगर उससे नीचे आएगा तो 24,000 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकता है। बाकी का देखते हैं कि ग्लोबल सेंटीमेंट कैसे रहते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहे तो नई लाइफ टाइम हाई के लिए प्रोबेबिलिटी है कि नई लाइफ टाइम हाई को भी निफ्टी दिखा सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।